नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। प्रमुख प्रतिमाएं और स्टैचू। मैं आपको 2022 और 2023 में जितने भी स्टैचू और का अनावरण हुआ है भारत के प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में इसका किया था। बच्चों, कुछ फैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे ही आपकी स्टैचू ऑफ मूर्ति है उसी तरीके से इसके फैक्ट भी पढ़ेंगे कि किस किसने इसको किया था। तो व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। देखिए, 5 फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की। बच्चों इसकी बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो इस प्रतिमा की लंबाई 216 फीट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। बच्चों, इसी परिकल्पना की जो आपकी रामानुजाचार्य आश्रम के चैत्र जीयर स्वामी ने की, इसकी परिकल्पना जो की थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ नॉलेज आपकी आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आइए बच्चों, इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के लातूर में स्थित, कई बार पूछा गया है, महाराष्ट्र न होकर लातूर पूछ लिया गया है, तो आपको इस चीज़ से भी थोड़ा अपना फोकस रखना है जिससे आप सारे सवालों को कर पाएँ। महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है स्टेज ऑफ नॉलेज। स्टेज ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। बात करते हैं, यह 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कितने फीट ऊंची ये प्रतिमा है। बात कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, या संविधानों के उपचारों का अधिकार कहा है। बच्चों अनुच्छेद 32 के तहत हम जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनसे हम जो है मदद मांग सकते हैं, उनमें हम जाके कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर में इसकी जो है स्थापना की गई है। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं इसमें। देखिए, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु कैपेगौड़ा की प्रतिमा है। ये पूछा जा सकता है किसकी प्रतिमा है बच्चों? इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों, हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। बच्चों आइए बच्चों, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जेतापुर में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। इस मूर्ति का अनावरण वर्ष 2020 में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई। तो यह 27 फीट ऊंची है प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर में किसने किया है? तो आपके 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, तो इसमें आपको सही आंसर जो चुनना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसका अनावरण किया है। आइए बच्चों, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। बच्चों बात कर लेते हैं, इसकी कुल ऊंचाई 4 फीट तथा इसका वजन 600 किलोग्राम है। बच्चों
बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में, तो इस प्रतिमा की खासियत यह है शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अगले फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चैत्रजीयर स्वामी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा गुजरात में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है बच्चों। इसके बारे में कुछ इफेक्ट जान लेते हैं। देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बच्चों। कई बार जो है केवड़िया आया हुआ है एग्जाम में और बच्चे गुजरात याद करके गए थे, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं था, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, केवड़िया में स्थित है। बात करते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ये भी पूछा गया है कि 182 मीटर है या 188 मीटर है, तो आपको बता दें 182 मीटर है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं बच्चों। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कई बार ये एक नदी भी पूछी गई है बच्चों कि ये प्रतिमा किस नदी के तट पर है, तो आपको पता होगा नर्मदा नदी के तट पर है बच्चों। इसी तरीके के सारे फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों लाइक जरूर करना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिव जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ विलीफ जो कि राजस्थान में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आपको ये पता है कि कौन सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और कहाँ पर है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो स्थित है यह कितने मीटर ऊंची है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 112 मीटर जो है ऊंची है बच्चों ये। आइए बच्चों इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए राजस्थान के नाथद्वार में शिव जी की 112 मीटर या 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा आपके ये एग्जाम के लिए कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विश्वास स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भगवान बुद्ध की श्यान मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी जो प्रतिमा है वो कहाँ स्थापित की गई है बच्चों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया बिहार में जो है इसको स्थापित किया गया है बच्चों। आइए बच्चों इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की श्यान मुद्रा की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बात कर लेते हैं अगले फैक्ट के बारे में। तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फीट ऊंची है बच्चों। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि बुद्ध इंटरनेशनल जो वेलफेयर मिशन है ये क्या है, तो आपको पता चल गई है कि ये जो है प्रतिमा बनाने की जो है काम करती है ये संस्था। बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू किया गया था बच्चों। ये भी पूछा गया एग्जाम में। आगे चलते हैं। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है बच्चों तथा इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। हो सकता है एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछ ले। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार राज्य में सीता माता की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। यह कितने मीटर ऊंची है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 251 मीटर ऊंची जो है ये प्रतिमा है। आइए बच्चों इसके बारे में कुछ इफेक्ट जान लेते हैं। देखिए बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इस प्रतिमा की ऊंचाई 251 मीटर रहने वाली है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोरबी। मोरबी कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हनुमान जी के भक्त हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बच्चों इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए इस मूर्ति का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया गया। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश से
किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है बच्चों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। तो कनाडा में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है बच्चों। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का छोटा रूप है। यानी जो हमारे गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित जो 182 मीटर जिसकी ऊंचाई है, तो उसका छोटा रूप जो है ये कनाडा में स्थापित किया गया है। बात कर लेते हैं, इस प्रतिमा को 4 फुट के आधार पर 9 फीट ऊंची बनाया गया है। 4 फीट का नीचे यानी कि ऐसे आधार बना दिया और उसके बाद 9 फीट जो है इसको लगाया गया है। बात कर लेते हैं, कनाडा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का वजन कितना है बच्चों? तो 9 टन जो है इसका वजन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ के द्वारा। कहाँ किया गया है बच्चों? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है बच्चों? राजस्थान में पड़ता है। पूरी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं बच्चों। चलिए बच्चों कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ उनकी 385वीं जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन सी जयंती पर किया गया था? तो 385वीं जयंती पर किया गया था। कुछ इफेक्ट जान लेते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट। वीर दुर्गादास राठौड़ 17वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश का शासक चलाने वाले वीर योद्धा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री ने प्रागवे में किस मूर्ति का अनावरण किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा महात्मा गांधी का। तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं बच्चों। देखिए, प्रागवे में विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूछा जा सकता है किसने किया था अनावरण? तो एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में श्री संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन किया गया जो पुणे में स्थित है, यह किसने किया था? देखिए, पुणे में तुकाराम मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है और ये संत तुकाराम के मंदिर है और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है ये आपको बताना है बच्चों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है बच्चों? तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें लखनऊ। ये जो है लखनऊ में बनाई जा रही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? आपको अफ्रीका, न्यूयॉर्क, नॉर्वे, जापान 4 देश दिए हैं। हालांकि आपको ये क्वेश्चन मैं कमेंट में लिखने के लिए बोलता हूँ, लेकिन अब इसका आंसर बताता हूँ मैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क यूएसए में जो है ये स्थित है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हमारे चैनल पे जाइएगा। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। धन्यवाद।